लास्ट चैप्टर हम लोगों ने भाषा पढ़ा था। भाषा के ही चैप्टर में टॉपिक है लिपि। लिपि भाषा का ही लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे कि भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्ह या कुछ निशान या कुछ सब्जेक्ट या कुछ अल्फाबेट बनाने पड़ते हैं, तो उसको लिपि कहा जाता है। जिसमें अगर पूछा जाए कि लिपि क्या होती है, लिपि की परिभाषा लिखिए, तो आप ये परिभाषा लिखेंगे कि भाषा का लिखित रूप जो हम लिखते हैं, जिसमें ध्वनि जो साउंड आता है और जिन चिन्हों का मतलब माप का अगर प्रयोग किया जाए उसे लिपि कहते हैं। लिपि के बाद है बोली। बोली भी भाषा का ही रूप है, लेकिन भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। मीन्स कि एक हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज होती है, वो हर एक क्षेत्र की अलग अलग होती है। हर एक क्षेत्र में, हर एक कॉलोनी में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है उसको बोली कहा जाता है। जैसे कि राजस्थान में जो बोली जाती है वो राजस्थानी हिंदी होती है। हिंदी भाषा भी बोली है, लेकिन अलग अलग तरह की। जैसे इस कॉलोनी के लोग रफ लैंग्वेज यूज करते हैं, नेक्स्ट वाली कॉलोनी के लोग मैनर वाली लैंग्वेज यूज करते हैं। तो वही अगर पूछा जाए भाषा और बोली में अंतर क्या है, तो सबसे बड़ा अंतर तो आप अगर समझ ही गए होंगे। भाषा के दो रूप होते हैं और बोली का कोई रूप नहीं होता, वो क्षेत्रीय रूप है। भाषा हिंदी भाषा में होती है और इसका क्षेत्रीय रूप होता है। भाषा के रूप भी होते हैं और बोली को कोई भी रूप नहीं होता है। भाषा को हम लिखित भाषा में प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बोली का कोई भी लिखित रूप नहीं होता। पूछा जाए तो बोली में क्या होता है, बोली की डेफिनेशन क्या है, तो आप लाइन में लिखेंगे कि भाषा के ही क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। जस्ट लाइक अ लोकल लैंग्वेज को ही बोली बोला जाता है। भाषा के ही चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण भाग होता है भाषा और व्याकरण। व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर। अब किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको लिखना आना चाहिए। तो भाषा की शुद्ध रूप का शुद्ध प्रयोग करने के लिए जो नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र होता है उसको व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जैसे अगर हिंदी में लिखा जाए तो आप गलत शब्दों का गलत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, मात्राओं की गलती रह जाती है। तो जो शास्त्र हमें मात्राओं का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, सही अरेंज करने का ज्ञान सिखाता है, उसको ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की अगर परिभाषा पूछी जाए कि व्याकरण क्या है, किसे कहते हैं, तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए जिन नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। थैंक यू।